ग्वालियर में युवक ने युवती पर फायरिंग कर दी है। आरोपी ने सरेआम मारी 4-5 गोलियां और युवक की युवती के बीच चल रहा था विवाद। फायरिंग के बाद से आरोपी ने लहराए हथियार और आरोपी ने पुलिस को धमकाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके आरोपी को दबोच लिया है। रूप स्टेडियम के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उसको कई गोलियां लगी हैं और उसको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब ये कौन है क्या है इनके बारे में अभी कोई पता नहीं चल सका है। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के पास एक युवक ने एक महिला को गोली मार दी। युवक और महिला के बीच में आपसी क्या विवाद था अभी तक पता नहीं चला है। पूर्व में इनका कोई विवाद रहा होगा, कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया होगा, उसको लेकर ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। मौके से कुछ कारतूस जब्त हुए हैं। घायल को इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है मेडिकल के लिए और आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया। अभी कुछ नाम पता कुछ लोगों के बारे में पता चला? अभी तक ये पता नहीं चला कौन व्यक्ति थे और क्या कारण था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया मौके से। और बड़ा ही बदमाश किस्म का व्यक्ति था। 5-6 राउंड फायर किए हुए खाली खोखे दिख रहे हैं घटनास्थल पर और बीच सड़क में आम रास्ते पे गोली चलाई। ये उसकी पत्नी है ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं। महिला की हालत कैसी है? पुलिस के ऊपर कोई फायर नहीं किया है। अच्छा। पुलिस ने भी कोई फायर नहीं किया है। मिनिमम बल का उपयोग करके क्या आज टीयर गैस को छोड़ना पड़ी? कुछ टीयर गैस के गोले जरूर चलाए आरोपी को नियंत्रित करने। महिला की हालत कैसी है सर? महिला की हालत अभी मेडिकल के लिए पहुंचा है, मेडिकल से ही पता चलेगा। गोली मारने वाला युवक कौन है? देखिए अभी तक गोली मारने वाले युवक के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है कि और ना ही उस महिला के बारे में पता चल पाया है। माना यही जा रहा है कि ये पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो बहुत ही क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति था क्योंकि उसने 4-5 राउंड गोली चलाई और फिर वो मोर्चा लेके बैठ गया था। पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए फायर गैस छोड़ना पड़ी। ऐसा ग्वालियर में पहली बारी है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ी हो, लेकिन पुलिस ने एक सफल ऑपरेशन के बाद उसको दबोच लिया है। महिला की हालत कैसी है ये हॉस्पिटल के बाद ही पता लगेगी और ये दोनों कौन है इनके बारे में भी अभी कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस उनको पूछताछ के लिए ले गई है, इसके बाद पता चलेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। न्यायालय से आ रहा था और तरुण पुष्कर के पास ही पहुंचा है। गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ करके आया तो देखा एक साइको टाइप का लड़का था, व्यक्ति था। वो एक महिला गिरी हुई थी, उस पर गोली चला रहा था। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा। 3 गोलियां मेरे सामने चली हैं और उसके बाद वो जो है वहीं पर बैठ गया। फिर हमने जनता से नियंत्रण नहीं हुआ तो मैं पुलिस को खबर दी। सीधी सी खबर है जहां पे धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी गई है। पति ने हमला करके पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। पति ने पत्नी के गले पर कई बार अटैक किया है। हमले के बाद से मौके से फरार हुआ है आरोपी। पिछले 2 से 3 साल से दोनों के बीच अनबन चल रहा था। कल ही नासिक से वापस आया था आरोपी पति और मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तलाश जारी है। और अब चलिए बात करते हैं सागर की, जहां पे सेना के 3 इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है और सीबीआई ने एक बिचौलियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार से रिश्वत मांगने का ये आरोप है। सागर में सेना के 3 इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बैतूल में पीएनबी बैंक में चोरी हुई। रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पैसा जमा करवाने के लिए आया था कियोस्क संचालक। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। नीमच में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई हुई है। भैंस चोरी के आरोप में दोनों की पिटाई हुई है। 8 सितंबर को चोरी हुई थी भैंस और फरियादी ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। एक ही गांव के हैं दोनों आरोपी और घटना के बाद से गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। रतनगढ़ के जाट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।